वीडियो आपके सामने देखने को मिल रही है ये उन साथियों के लिए खासकर स्पेशल है जिन्होंने अभी तक आरआरबी टेक्नीशियन का फॉर्म नहीं भरा है, और उनके लिए भी महत्वपूर्ण है जिन्होंने फॉर्म को भर दिया है तो अब वो तैयारी कैसे शुरुआत करें अगर तक तैयारी नहीं शुरू करी है। चलिए सबसे पहले फॉर्म भरने की भाई अंतिम तारीख रेलवे ने क्या बताई है, 29 जुलाई बताई है। ध्यान रखिएगा ये क्लोजिंग डेट है फॉर्म को भरने की, यानी कि आपको इस दिन तक रजिस्ट्रेशन तो कर ही लेना है। अगर पेमेंट नहीं हो पाया, कुछ समस्या रहेगी क्योंकि अंतिम दिन होता है, तो आपको रेलवे 2 दिन का एक्स्ट्रा समय देता है, यानी 31 जुलाई तक। अगर पेमेंट या बाकी सब कुछ नहीं हो पाया तो मैं तो यही कहूंगा, रेलवे का जिस हिसाब से मेरा एक्सपीरियंस है, अंतिम के दिन, अंतिम के 2 दिन तो इतने क्रूशियल होते हैं कि शायद आपकी हो सकती है वेबसाइट भी दिन में ना खुले। ऐसा भी हो सकता है कि फॉर्म भर दे, वहां कुछ आपसे मिस्टेक हो जाए, जल्दीबाजी के चक्कर में बार बार रिफ्रेश करना पड़े। इसलिए अगर सारे डॉक्यूमेंट तैयार हैं तो फिर बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे इस वीडियो के बाद अगर खुद फॉर्म को भरते हैं तो रात ही में फॉर्म को भर लीजिएगा, और अगर खुद फॉर्म को नहीं भरते हैं तो कल सुबह साइबर कैफे जाइए और तुरंत फॉर्म को भर दीजिए, क्योंकि आपकी जिंदगी का सवाल है ये। आप फॉर्म भरेंगे टेक्नीशियन को, 1 साल के अंदर नौकरी लग जाएगी। आप खुद सोचिए कि 2024 का बच्चा ज्वाइन कर चुका है, 2025 के बच्चे फाइनल पे चल रहे हैं, आपकी भी ऐसी होगी और आप भी 1 साल के अंदर खुद को नौकरी वाला पाएंगे। तो अपनी जिंदगी से क्यों ही खिलवाड़ करना, आप चाहे कितना भी कुछ क्यों ना पढ़ लें, फॉर्म में जल्दीबाजी के चक्कर में थोड़ी सी भी गलती हो गई ना तो फिर आपको ये सोचते समय भी समय नहीं लगेगा कि यार मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, शायद आप इसके लेके हमेशा ही पछताने को सोचेंगे। तो इस वजह से जो सबसे पहली सीढ़ी होती है सिलेक्शन की, वो होती है फॉर्म सही से भरना। वो सही से भर दीजिए ताकि आपको वो दिक्कत ना मिले। मैं आपको 2024 का टेक्नीशियन ग्रेड 3 का हम लोग डीवी मेडिकल करा रहे थे, एक बच्चे की मैं कहानी बताता हूँ। उसके कुल मिला के 92 नंबर आए थे, बहुत गरीब बच्चा था वो। 92 नंबर आए थे, वो किसी तरीके से करके हमारे पास डीवी मेडिकल आया करने कि सर हम यहाँ पर एक बार करा लेंगे, क्योंकि हम किसी प्राइवेट या बाकी जगहों पर नहीं जा पाते कि हमारी आंखें कितनी है या बाकी चीजों को लेकर। और उस बच्चे का सबसे बड़ी समस्या यह आई थी कि उसके डॉक्यूमेंट ही कंप्लीट नहीं थे, और डॉक्यूमेंट ऐसे नहीं कंप्लीट थे कि उसको एकदम लगभग बाहर सा रेलवे कर देता। और जब फाइनल उस बच्चे से जाकर बात हुई तो ये बात पता चली कि उसका सिलेक्शन हो गया, वो बाहर नहीं हुआ। यानी जब उसका डीवी के बाद उससे बात हुई तो उसने डीवी मेडिकल में जो समस्याएं गलत थी उसको उसने सुधार कर लिया, उसका एफिडेविट बनवा लिया। लेकिन अगर वो ना आता तो उसके लिए समस्या हो जाती, और उसने जो फाइनल रेलवे का फॉर्म था, यानी जो आप फॉर्म भरते उसमें वही डाल रखा था। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, इसलिए फॉर्म को सही से भरिए, क्योंकि हर बार हो सकता है आप लखनऊ हमारे यहाँ ना आ पाए डीवी मेडिकल कराने, तब तो आप वहां से बाहर हो जाएंगे सीधे। अब आते हैं सबसे पहली बात पे, आते हैं किस जोन से फॉर्म को भरे। भाई देखो, 2 चीजें होती हैं फॉर्म को डिले करने का। सबसे पहला, हम कंफर्म नहीं हो पाते कि जोन कौन सा भरे। कहते हैं कि सर हमने अपने उनको भी भेजा है, उनको भेजा है, उनको भेजा, कौन सा जोन भरा जाए हो, कि वो बताइए ना कि भाई कौन सा जोन हमें भरना चाहिए। दूसरा बात, हमारे खुद के कंप्लीट नहीं हो पाए, सर हमारा निवास, हमारा जो क्या कहते हैं जाति प्रमाण पत्र है वो नहीं बन पाया। 2 कारण होते हैं। अब आप में से कितने ऐसे बच्चे जिन्होंने फॉर्म को नहीं भरा अभी तक का, जरा कमेंट बॉक्स में नो बोलो कि सर मैंने अभी तक फॉर्म को नहीं भरा। कोई शर्म की बात नहीं, ईमानदारी से नहीं भरा है तो भाई नहीं बता दीजिए। कितने ऐसे भाई बहन है जिन्होंने फॉर्म को भर दिया, सबके कमेंट बॉक्स में ऐसा आने चाहिए गुरुदेव कि सबके फॉर्म भरा गए। ठीक है, इसमें से पहले नंबर वाले कितने बच्चे, फर्स्ट वाले जरा फर्स्ट लिखो कि सर मुझे जो नहीं कंफर्म हो रहा है कि कहां से भरे। और दूसरे नंबर वाले डॉक्यूमेंट वाले जरा दूसरा नंबर कमेंट कर दो। ठीक है, अब जिनका दूसरा नंबर है, भाई तुम तो कुछ सोचो मत, पहले तो डॉक्यूमेंट कंप्लीट कराओ, चाहे कुछ भी हो जाए। 1 2 3 दिन के अंदर चढ़ जाओ एकदम जाके तहसील में कि मेरा जल्दी से कंप्लीट करो, नहीं तो मेरे लिए समस्या हो जाएगी, फिर मैं कहां भागूंगा, क्या करूंगा। रेलवे का इतिहास देखोगे तो शायद किसी एक आध परीक्षा में मुझे लग रहा है रेलवे ने एग्जाम फॉर्म भरने की आखिरी तारीख बढ़ाई होगी, अदरवाइज बढ़ाता नहीं रेलवे। और जिनको जोन का इंतजार है, इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, वहां से क्लियर हो जाएगा किस जोन से फॉर्म भरे, और 12th पीसीएम के लिए हाईएस्ट वैकेंसी और ट्रेड वाइज बच्चों का क्या है मामला, एक ही बार में समझिएगा। टेक्नीशियन 2026 में सबसे ज्यादा वैकेंसी आई है मुंबई में, 1000 से ज्यादा। फिर चेन्नई में 610, कोलकाता में 581, चंडीगढ़ में 512, गुवाहाटी में 461 और त्रिवेंद्रम में 411। अगर अभी तक फॉर्म को सिर्फ इस वजह से नहीं भरा है आपने कि कौन सा जोन चुने, तो वो हम लोग बचपन में खेला करते थे ना कि
वो करते थे, जिस पे नंबरिंग आ जाए वही कर देते थे। क्या करते थे हम लोग सर, एक बचपन में खेला करते, जिस पे नंबरिंग आ जाए वही हो जाता था। ठीक है, तो वो जो भी आप खेला करते थे या जो भी आप मंत्र जानते हो कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम बोल दिया आपने, जिस पर आखिरी आ जाए और वही आप कर लेना कि भाई साहब इसी में से मैं किसी एक में भर दूंगा, क्योंकि इसके बाद वैकेंसी सब कम आपको देखने को मिलेंगी। और अभी तक इतना सोचा है तो कोई फायदा नहीं कि अब और ज्यादा सोचने की आवश्यकता, क्योंकि वैसे बहुत ज्यादा सोचोगे तो दिमाग हैंग कर जाएगा। इस समय ज्यादा सोचने की क्षमता दिख नहीं रही किसी में, तो इस वजह से बहुत सोचने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ज्यादा एकदम ये हो गया कि एकदम ही कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो मुंबई या चेन्नई आपको जो अच्छा लगता हो, जहां लग रहा है घूमने का मन है वहां दोनों जगहों भर सकता है। हमें लगा दोनों ही जगह समुद्र है तो आपको दोनों ही जगह आनंद मिल जाएगा, तो आप जो मन करे वैसे भी फॉर्म को भर दीजिए, लेकिन अब भर दीजिए। अब यह मत पूछिएगा कि कौन सा जोन सही है। अब आते हैं ग्रेड थर्ड में, वही सारे जोन है क्योंकि भाई वैकेंसी उसी हिसाब से है। ग्रेड वन वाले थोड़ा संभल जाना, क्योंकि यहां पर मुंबई में ज्यादा है, यहां पर भी थर्ड में भी, लेकिन सेकंड में इसमें अहमदाबाद है, फिर कोलकाता, फिर मालदा, फिर मुजफ्फरपुर, फिर त्रिवेंद्रम। आप ग्रेड वन वाले इसमें से भर देना। और वो बच्चा जो 12th पीसीएम वाला है वो भरेगा या तो प्रयागराज, त्रिवेंद्रम, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु या गुवाहाटी, इतने से भर देना 12th पीसीएम वाला। ये मैं इसलिए पहले मैं नहीं बताता ये बात, पहले तो मैंने कहा था क्या कि भैया सबसे ज्यादा देखो पास कौन से 3 जोन है वो देखो, उस 3 जोन जो पास है उसमें सबसे ज्यादा कहां वैकेंसी है वो देखो, आंखें बंद करो, अपने ऊपर भरोसा करो, फॉर्म को भर दो।